बोलो। कर भाई, साहब की मालिश कर। और अगर किसी जोड़ पर दब आई हो तो उसे बड़ी एहतियात से निकालना। बेफिक्र हो सरकार। रुक जा। इस मेहरबानी पे कुछ फरमाएंगी नहीं आप परिपैकर साहब? थोड़े दिन रह गए, इस मालशे को अपने साथ साथ रखना। बड़ी जरूरत पड़ने वाली तुझे इसकी। ये मेहरबानी कब तक? वो समुंदर अभी खामोश है जिसकी लहरों के जोश ने तेरे होश उड़ाने के ऑर्डर दिए थे। सत बिस्मिल्लाह करा। ये मैं सब तेरे लिए लाया हूं, मीठा फ्रूट। तुझे तो पता है ना मैं नमक खाने का आदी हूं और ना ही खिलाने का। नमक खिलाऊंगा नहीं, उन जख्मों पर छिड़कूंगा जो मैंने तुझे लगाने। जिद जिद से जिद टकराएगी तो अंजाम क्या होगा? एक जिद्दी मरेगा मेरे बादशाह। सत बिस्मिल्लाह करा, सत बिस्मिल्लाह करा। तू होगा या मैं? जिसमें मैं है वही मरेगा मेरे बादशाह। सदके तेरे मेरे बादशाह कहने पे सदके। वैसे तुझे सलाखों के पीछे देख के मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है। मेरी जगह आके देख, मुझे तो तू सलाखों के पीछे लग रहा है।
अच्छा चल निकल यहाँ से। ए अपने इस मालशी को लेके 9 तो 11 हो जा। मजबूरी का फोन आया तो आना। लुबना बता रही थी कि मौलवी इख्तियार ने उसे अपनी पार्टी में शामिल होने की ऑफर की है। परी पैकर के मुल हम सब की जान भी चली जाए तो हम देने के लिए तैयार हैं। ले दस, जान के बदले जान बचती तो तेरे मियाँ जी कब की जान दे देते, जाने मन जाने जिगर परी पैकर के लिए। मैं लुबना हमीद को अपने प्यार की बाजी नहीं जीतने दूंगी, कभी नहीं। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें पता नहीं है हमें मुलाकात के लिए जाना है? लुबना जी मैं जाके क्या करूंगी, आप मिल आए ना, तब तक मैं किचन साफ कर लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़। जी वो अभी अभी घर से बाहर निकली है। ठीक है। हाँ भाई रफीक पुत्री, सब ठीक ठाक है ना? हाँ जी। होमवर्क हो रहा है ना? हाँ जी। शाबाश। ओ भाई चुप करके बैठ गई हो तुम दोनों, बात करो ना, जिसके लिए मुझे बुलाया है। क्या बात करनी है? बातें करनी है मियाँ जी, वो दंदू से बारे में बात करनी थी। और जिसके बारे में भी बात करनी है वही तो पूछ रहा हूँ, क्या बात करनी है? मियाँ जी रंगू आजकल पता नहीं क्या करता है, कहाँ जाता है, उसके पास पैसे भी होते हैं। ओ, पैसे तो खैर वो परी पैकर ने दिए होंगे मेरे ख्याल में। नहीं मियाँ जी, वो कुछ गलत कर रहा है। तो वो सही कब था जो उसके गलत होने पे दुख होगा? इतबाल वो बहुत गलत ताल है मियाँ जी, मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। और नहीं पुत्री, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जरा ये परी पैकर का मसला हल कर लूं, फिर अल्लाह ने चाहा तो रंगू का भी बंदोबस्त कर देंगे। फिक्र ना करना तुम, मैं हूं ना। और सच मारुख पुत्री, वो क्या हाल है तेरे माँ बाप का? वो अपना शेख फरमान की कोई खैर खबर? और वो क्या नाम है तेरी माँ का? बल्कीस। हाँ बल्कीस, उसकी तरफ से कोई खैर खबर आई? नहीं मियाँ जी, अब्बा जी से तो
कभी कोई राब्ता नहीं हुआ। अम्मा से 1-2 बार फ़ोन पे बात हुई है, वो भी अपनी ज़िद पर अड़ी हुई है। ले दस, ये जिद भी क्या जिद होती है, सरासर नुकसान ही नुकसान है इसमें पुत्री। ये जिद क्या होती है मियाँ जी? जिद पुत्री खाम खा किसी बात पे अड़ जाना, अगले की सही बात को भी समझने के बावजूद अपनी गलत बात को सही करना, इसको जिद कहते हैं और इसमें सरासर नुकसान है। ठीक है? अच्छा पुत्री, मैं चलूं, वो लुबना मीर से मिलना है, वो परी पैकर की मुलाकात पे जा रही है। मियाँ जी हम भी चलें आपके साथ? नहीं नहीं पुत्री, तुम लोग रहने दो, बस लुबना मीर को ही जाने दो। वैसे भी तुम्हें पता है परी पैकर अच्छा नहीं समझता तुम लोगों का हवालात में आना। और खैर से वापस आ जाएगा, फिर मुलाकात ही मुलाकात है। मैं जाऊंगा तो बता दूंगा, फिक्र ना करो। लो फिर इजाजत है। अच्छा बैठो 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 बैठो। रुकिए लुबना जी। परी पैकेट से मुलाकात के लिए जा रही हैं? हाँ तो मुझे भी साथ लेकर जाएं। तुम क्या करोगी जाके? 1 दिन और 1 रात गुजर गई है, देखा नहीं है उसे, इसी बहाने देख लूंगी। और अगर उसने तुम्हें ना देखा तो? मैं तो देख लूंगी ना। मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकती। तो फिर आप भी मत जाएं। तुम रोकोगे मुझे? बाज आ जाओ तू बा सलीम। मियाँ जी समझाए ना इसको, आपकी बात तो नहीं टालती है, मुझे साथ ले जाए। बेशक पहले मिल ले अकेली, मैं बाद में मिल लूंगी। चल ले जा पुत्री, ले जा, शाबाश जा। ये जी मैं कह देती उसने वहां जाकर कोई फालतू बकवास की ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। चलो। गुड लक नहीं कहेंगे मियाँ जी? कहूँगा, गुड लक टू परी पैकर।
तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमसे मिलने। तुम ही कहते हो ना, औरत पीछे चलती हुई अच्छी लगती है, तो पीछे आ गई ना मेरे बादशाह। कहोगे ना, आदब, बामुलाइजा, होशियार, निगाहें नीची। वो अपनी सल्तनत में हो तो कहते हैं मेरे बादशाह। इस वक्त सरकारी मेहमान हूँ, रात को खातिर तवाज़ा शुरू की थी, फिर रोक दी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह तुम्हारा बाकी रिमांड कैंसिल हो जाए। कोई बात करने आई हो या सिर्फ मुलाकात के लिए? वो रात मैंने मियाँ जी से पूछा था। किस बारे में? कल मौलवी इख्तियार आए थे। क्यों? मैंने बुलाया था। क्यों बुलाया था? तुम्हारा रिमांड। तेरे कहने पे रुका? नहीं परी पैकर, मैंने मौलवी इख्तियार साहब से रिक्वेस्ट की थी। मेरा दिल डूबा जा रहा है। अपने नाम के साथ अभी से परी पैकर लिखवा ले, तेरा दिल मजबूत हो जाएगा। और खबरदार किसी से कोई फेवर लेने की कोशिश की, क्योंकि जो लोग अल्लाह से उम्मीदें हटा के इंसानों से उम्मीद लगाते हैं ना, वो बड़ा जलील होते हैं। ये चंद दिन की मार से मरूंगा नहीं मैं, पर तेरी ये फेवर मार देगी मुझे। याद रखना, तू अब परी पैकर की अमानत है। परी पैकर की तरह हौसला करके जी। लेकिन ये इल्जाम साबित हो गया तो ज्यादा से ज्यादा फाये लगूंगा ना। ना, ऐसे ना कहो मेरे बादशाह। तू भी औरतों की तरह रोना छोड़ दे मेरे बादशाह। बी परी पैकर शहजादा। ये भी आने के लिए जिद कर रही थी, तो मियाँ जी ने कहा कि
वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ये क्या किया साजिद साहब, टक लगा दिया। ओए ओए। क्या बात है मियाँ जी? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो अब कुछ परेशान लग रहे हैं। ये बार बार बाहर वाली गली को क्या देख रहे हैं? किसी ने आना है मियाँ जी? अपोजिशन के 2 लोग पार्टी के चेयरमैन से मुज़ाकरात करने गए हुए हैं। ओ मियाँ जी, फिर इलेक्शन होंगे? फिटे मुंह तेरे, बात समझ में आती नहीं, सवाल कर देना। बंदा पहले ही परेशान होता, ऊपर तुम लोगों के सवालात। जा जाके काम कर अपना। काम इकट्ठा करना मियाँ जी। आपको परेशान देख के पहले गाह को टक लग गया। वैसे बात क्या है मियाँ जी? इस रंगू की ठठाई इन सब लोगों में भी आती जा रही है। वो दोनों गई हैं परी पैकर से मुलाकात करने थाने। तूबा और लुबना हमीद। बात तो वाकई टेंशन वाली है मियाँ जी। लुबना तो सब्र कर सकती है, पर तूबा ने नहीं टलना। तुम्हारी नज़र में मैं तुम्हारी नफ़रत के काबिल भी नहीं, मगर मेरी नज़र में सिर्फ तुम हो परी पैकर। जितना लुबना हमीद को दुख है, दुख मुझे भी कम नहीं है परी पैकर। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो तुम्हारी नज़र में है और तुम मेरी नज़र में। उससे तो बहुत बातें कर रहे थे तुम, मुझसे भी करो ना, चाहे नफरत से ही सही। कहते हैं नफरत का ज्यादा होना सच्ची मोहब्बत की दलील होता है। मैं तो ये सोचकर जीती हूँ कि मैं तुम्हारे दिल में हूँ। तुम सोचते तो हो मुझे, चाहे नफरत से ही सही। फिर सोचती हूँ तुम फिर कब बदलोगे, क्योंकि जिन्हें बदलने की आदत हो वो बदलते रहते हैं। मुझे बदलने की आदत ने कबूल नहीं किया, वरना मैं भी बदल जाती परी पैकर। जब मुकर्रम डींगे से शादी हुई थी तो तब भी तुम्हें सोचती थी। अब जब तुम्हारी लुबना हमीद से शादी होगी तब भी सिर्फ तुम्हें ही सोचूंगी। उसको दे दो तुम पहला नंबर, मैं उससे उसका हक नहीं छीनूंगी। उसके साथ अच्छे भी बहुत लगोगे, लेकिन कोई मुझसे जीत जाए ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा परी पैकर। कुछ तो बोलो परी पैकर। लुबना हमीद समझकर ही बात कर लो मुझसे। मियाँ जी, आपको उन दोनों को इकट्ठा भेजना ही नहीं चाहिए था। साजन साहब, ना भेजता तो क़यामत आ जानी थी और तूबा ने ताने देने शुरू कर देने थे।
कि मियाँ जी अपनी लाडली को तो भेज दिया, मुझे नहीं भेजा। अस्सलाम वालेकुम मियाँ दी। वालेकुम अस्सलाम। अब बात सुन, दी मियाँ दी, कहाँ जा रही हो? तब्दीली लेने जा रही हूँ मियाँ दी। इधर आ, दी मियाँ दी। पैसे मुझे पकड़ा। नहीं मैं ले आती हूँ मियाँ दी। ओ पैसे पकड़ा। ओए बिल्लू, ये पकड़ पैसे, बहन को सब्जी ला के दे। बता इसे कितनी लानी है। आलू मटर लेते आना, 1 किलो आलू और आधा किलो मटर। ठीक है। मटर बड़ी महंगे हुए में थैल है मियाँ दी। एक गलती कर बैठा हूं पुत्री, वो कितनी गलत हुई है इस बात का इंतजार कर रहा हूं। तू जा अंदर, शाबाश है। जिन दिनों में मेरी खाला आई थी, उन्हें जब मेरे और तुम्हारे बारे में पता चला तो उन्होंने मशवरा दिया कि मैं तुम्हारे लिए तावीज़ कराऊं, और तावीज़ कराने से तुम मेरे पाँव धोकर पियोगे। पागल, कितनी बेवकूफ़ थी वो। मोहब्बत अगर तावीज़ों से हासिल होती तो मोहब्बत मुँह जोर ना होती। किसी शहंशाह को मोहब्बत दीवार में चुनवाने की ज़रूरत पेश ना आती। मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया बीबी। ये वक्त भी कितनी अजीब चीज़ है ना, खुद चलता रहता है और इंसानों के लिए ख़त्म हो जाता है। कोई बताए इसे कि मुलाकात में मोहब्बत बेफैज़ वक्त कब देखती है। मेरी बातों का कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास। एक नज़र देख लो मेरी तरफ परी पे, उस नज़र को नज़र में बसाकर गुजार लूंगी वक्त। तुम यहाँ क्यों आई हो? यही बात तुमने उस रात भी पूछी थी जब मैं तुम्हारे दरवाजे पे आई थी। तो अभी तुम बेगाने हुए नहीं, इसीलिए देखने चली आई थी।
बदनाम होने से डर नहीं लगता तुझे? तुम्हारे छिन जाने से डर लगता है मुझे। तुझे पता है गुलजार प्रांदी और मेरी दुश्मनी है? जानती हूँ। फिर भी आ गई। वो मैं एक बात पूछने आई हूँ। जल्दी पूछ। बात तो छोटी सी है, जल्दी खत्म हो जाएगी। जाती दफा पूछ लूंगी ना। ओ बीबी। जिया नाम है मेरा, परी पैकर। उस दिन तुमने जब पहली दफा मुझे मेरे नाम से पुकारा था, बहुत अच्छा लगा था। देख, मेरा जीना मरना सिर्फ लुबना मीर है। जानती हूं मैं। तो फिर उस दिन तुमसे मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझसे तुम्हें चाहने का हक मत छीनना। तुम सब लोग पागल तो नहीं हो गए हो? एक तरफा मोहब्बत की तलब अक्सर लोगों को पागल कर देती है, परी पैकर। वो बात कर जो करने आई है। जल्दी उकता जाते हो। इससे पहले कि तूबा सलीम की तरह मुझसे भी मुंह मोड़ के खड़े हो जाओ, पूछ लेती हूँ। जिस रात तुम मुझे छोड़ने गए थे, परी पैकर, ये कत्ल उसी रात हुआ था ना? लेकिन तुमने पुलिस को ये क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे छोड़ने गए थे? जरूरी नहीं समझा? जरूरी नहीं समझा? जरूरी नहीं समझा या बताना अच्छा नहीं लगा? बताता भी तो क्या होना था? हैं? बरी हो जाते तुम, परी पैकर। तुझसे पुलिस ने बुला के सवाल करने थे, फिर अदालत में वकील ने बहस। तो अब बदनाम हो जाना था तूने। मेरे नाम के साथ। तुम्हारे नाम के साथ होती तो इनाम होता। अब मैं बताऊंगी पुलिस को। इज्जतदारों को इज्जत बड़ी प्यारी होती, अपनी हो चाहे दुश्मन की। अगर तूने ये बात बताई ना तो ये लोग कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, और वो तेरे गुलजार प्रांदी ने तुझे हैंग कर देना। तू तो जान से जाएगी, सिर्फ अपनी जान से। मैं लुबना मीर से। साढ़े 15 साल जीरो में बदल जाने, क्योंकि इस बात को उसने किसी और नजरिए से सोचना। इसलिए प्लीज तू चुप करके अपने घर जा। चल शाबाश। मियाँ जी, लुबना जी आ गई।
क्या हुआ पुत्री? बात हुई? माना है कि इनकार कर दिया है? और वो तूबा कहाँ है? वो तेरे साथ गई थी। मियाँ जी परेशान मैं हूँ, और आपने एक ही सांस में सारे सवाल कर दिए। पुत्री, जब से वो गई है मैं भी चैन से नहीं बैठा। उस वक्त से पछता रहा हूँ कि क्यों भेज दिया मैंने तेरे साथ। जिस काम में पछतावा लाहक हो वो काम मियाँ जी हम करते ही क्यों हैं? मैं क्या करूं? हर मोड़ पे मेरे प्यार का इम्तिहान लेती रहती है वो। आप सपनी से डरते हैं ना? अभी जो इम्तिहान मैं देने गई थी ना, उसमें मेरी भी सपनी आ गई है। तूबा ने कुछ कहा है? नहीं मियाँ जी, उसने क्या कहना है? तो फिर क्या? परी पैकर ने इनकार कर दिया। तो पुत्री, उसे समझाना था ना। इनकार करने के बाद किसी की सुनता है क्या वो? ये भी ठीक कह रही है तू। अब वो मौलवी इख्तियार को क्या जवाब देगी तू? वही जो उसने कहा है, इनकार कर दूंगी। मैंने तो कहा था। खैर, अब सर पे पड़ी है तो देखते हैं। तू जा पुत्री, जा कर जा, शाबाश। लुबना जी, अपने साथ चलने वालों को इस तरह छोड़ कर नहीं आते। मियाँ जी समझाएं ऐसे, कोई वक्त बात करने का नहीं होता, और कोई वक्त छोड़ देने का होता है। देखो तुम। और पुत्री, नहीं, और माँ मियाँ जी, और तू कर जा। मैंने तुझे कहा है ना, जा पुत्री, जा, शाबाश है। और मान लिया करते हैं किसी की। जा, शाबाश। अब आप भी तशरीफ ले जाएं ऊपर। एक गिलास पानी का प्याओ हो मुझे। पता नहीं उसके इनकार ने क्या रंग चढ़ा देना है। शगुफ्ता, क्या वाह, मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत। तो कल आ ले आ आए दिलाते बैठ, आराम से बैठ दा। नफ्सी था। मैंने 3 महीने तक एक दायित्व था तान दिया था। ये क्या कर रही है? ब्लड प्रेशर तहता आ रही हूँ, कल ही देते। अच्छा, ब्लड प्रेशर तो रुकाओ। हाँ दी देखा, दंदू ने भी मुथे थीथा था। अब बेवकूफे, तू भी देख, घड़ी रुकी हुई है। हाय मैं माल गई, इधर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा तू ठहर, तेरे लिए मैं दूसरा गिलास लेते आती हूँ। वैसे इसे हुआ क्या? तो कल आ ले, जैसे मुझे आते थे ना दबलफीत हुआ था। अब्बा जी। जी बेटा जी। अस्सलाम वालेकुम। हो बेटा जी, अब्बा जी कहने से पहले सलाम करते हैं। कुछ खाने का है? हाय मैं मालदी, थाने तो लंच बॉक्स दिया तो था। एक लड़के से मैंने पूछा कि खाना है, उसने खा लिया। और रफीक, और तूने उससे पूछा क्यों? सुलह मारना फर्ज है बाजी। हैं? ये तुझे किसने बताया? छोटी अम्मी ने। और टिच बटने, और बेवकूफ है, मेरे पुत्र को कोई सही मत दे, उसे कोई बचत स्कीम सिखा। भुखा रह गया मेरा पुत्र। बेटा जी आप फिक्र ना करें, जब आपके अब्बा जी जो है ना लुबना मीट के मुशीर बन जाएंगे ना, 24 घंटे का कुक आपके साथ लगा देना है मैंने, जो मर्जी खाना। चलो मेरा मित्र,
जाके अंदर जाके किचन का तैयार पांचा करो। चलो शाबाश। वैसे मारूख, वो आपस की बात है, ब्लड तो तेरे अंदर है नहीं, फिर ये प्रेशर किस चीज का? ला मैं चेक करता हूं। मैं तेरे लिए चूरन लेके आता हूं। क्या क्या बातें हुई हैं मुलाकात में? मुलाकात में सिर्फ सवाल ही सवाल थे मियाँ जी, जवाब नहीं था। किसी ने तो सवाल का जवाब दिया होगा ना? वो बोलता तो जवाब देता ना मियाँ जी। क्या मतलब? उसने एक भी बात नहीं की तुमसे? नहीं। लगता है अभी तक गुस्सा उतरा नहीं है उसका। मुझे याद है मियाँ जी, इलेक्शन में जब लुबना हमीद ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था तो उसकी नाराजगी देखकर लगता था कि वो उससे कभी नहीं बोलेगा, मगर वो नाराजगी भी खत्म हो गई। वो ऐसा ही है पुत्री, बस ऊपर से सख्त है, नाराजगी दिल में नहीं रखता वो। मगर मुझसे नाराजगी तो उसके दिल से जाती ही नहीं मियाँ जी। चली जाएगी, भूल जाएगा वो, देख लेना। देखा है मियाँ जी, आज एक और को देखा है। किसको? तीसरी गली वाली गुलजार परांधी की बहन। गुलजार परांधी की बहन? वो तुझे कहाँ मिल गई? वो भी परी पैकर से मुलाकात करने आई थी। पता है मियाँ जी, जिया की आंखें बता रही थी कि उसे परी पैकर से मोहब्बत है। सत्य से मिलना करा, आपके टहलने से बार बार मेरे दिमाग में उस शख्स का ख्याल आता है जो अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर खुशी की खबर सुनने के लिए
बेचैन होता है। बिल्कुल ठीक समझे हो तुम। जिस तरह खुशी की खबर की खुशी होती है, उसी तरह बुरी खबर का खदशा बेचैन कर रहा है। अब सियासी लोगों की हमदर्दी अपने मतलब तक होती है। हम दूसरे लोगों की जरूरतें भी पूरी करते हैं। अब तुम अपनी मिसाल लो, फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलवा दिया और बाद में उससे भी माफी दिलवा दी। सत्य बिस्मिल्लाह करा। मौलवी साहब, आप भी एहसान जता के इंसान को एहसान फरामोश नहीं होने देते। चाय पियोगे? लगता है दिल को जलाना चाहते हैं आप। जो लग गया उस दिल को और लगाना चाहता हूं। क्या हुआ? काफी परेशान है। परी पैकर से मुलाकात नहीं हुई? मुलाकात तो हो गई थी, बल्कि तूबा सलीम भी मेरे साथ गई थी। ओहो, फिर तो बात ही नहीं हुई होगी। बात भी हो गई थी। तो क्या कहा परी पैकर ने? उसने मना कर दिया। जाहिर है सच्चा प्यार करता ना आपसे, इसलिए बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई दूसरा मर्द आपसे बात करे। ऐसे साथी तो नसीब से मिलते हैं लुबना जी, जो एक दूसरे का दिलो जान से ख्याल रखें। लेकिन अगर मौलवी इख्तियार साहब को इस बात का बताया ना, तो कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए। तो मैं क्या कर सकती हूँ? डेफिनेटली आप तो परी पैकर की ही मानेंगी ना, जैसे मौलवी इख्तियार साहब ने आपकी मानी। कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दोबारा मार पड़नी शुरू हो जाएगी। वो कहते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्द है ना, दिल पे पत्थर रख लेगा, लेकिन आपके दिमाग से तो ये सोच नहीं जाएगी। आप भी तो उससे प्यार करती हैं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिंपल है, मौलवी इख्तियार साहब को फोन करके मना कर देते हैं, या फिर मियाँ जी से पूछ लें। नहीं, मियाँ जी को तो बता चुकी हूँ मैं। अलबत्ता थोड़ा सा मर जाऊं तो मौलवी इख्तियार से बात करती हूँ। जिया सहेली की शादी से वापस आ गई? नहीं लाले, अभी तो नहीं आई। कौन गया था साथ?
कोई नहीं, मीर साहब की हवेली तक तो गई है वो। अगर वो तीसरी गली चली गई तो फिर? जिससे मिलने जाना था वो तो अब वहां पे है ही नहीं। जनाब तफ्तीशी अब्दुल मजीद साहब, गोली मारनी है तो मुझे मार। मारूंगा तुझे, मारूंगा मैं। हाँ हाँ मुझे मार, ताकि लोगों को पता चल जाए गुलजार परंदी ने पहले अपनी फूफी और अब अपनी बहन को भी मार दिया है। तू ना बना गुलजार, इसे मार दिया फिर से जेल जाओगे। इस बार उम्र कैद हो गई तो क्या तुम जिंदा वापस आओगे? उम्र कैद नहीं भाभी, फांसी की सजा होगी इसे, फांसी की। मैं भी अपना हल्फिया बयान एसपी साहब को दे के आई हूँ। मार मुझे, मार मुझे। जिया पागल हो गई है क्या? अपने कमरे में जाओ, जाओ अपने कमरे में। अक्ल कर गुलजार, जिया ने पराए घर भी जाना है। भाभी सही कह रही हैं लाले, मुझे मार देगा, उसको मार देगा, खुद जेल चला जाएगा। क्या बनेगा इस जायदाद का? कौन वारिस होगा इसका? और ये तुझे भी पता है कि परी पैकर एक गैरतमंद इंसान है। जरा सोच गुलजार, परी पैकर को फांसी लगने वाली है। क्या जिया सारी उम्र उसकी याद में गुजार देगी? हेलो। ओए कामी। कौन? तेरा प्यो मेरे बादशाह। सब खैरियत है ना मेरे बादशाह? खैर नहीं है इसलिए तो फोन किया। अब मैं मियाँ जी को बताता हूँ। ओए ओए ओ तेजी रुक, तेजी नहीं दिखानी, पूरी बात तो सुन। हुक्म मेरे बादशाह। घर से मेरी चेकबुक ले और महल्ले से रंगू को, थाने पहुंच जा 3 मिनट ही। जो हुक्म मेरे बादशाह। थैंक यू।
रंगू साहब, बुलावा आया। किस बात का बुलावा? थाने जाना है। थाने? क्यों जाना है थाने? हैं? मुझे जब फोन आता है ना, ऑर्डर सुनता हूँ, ये नहीं पूछता क्यों। किसने दिया तुझे थाने का ऑर्डर? इस दुनिया में इंसानों में दो ही लोग हैं, नंबर 1 मियाँ जी वारस अली, दूजा परी पैकर। तो अगर मैं जाने से इनकार करूं तो? ओए मंजी लेके आओ। ओए ये तुम मंजी किस लिए मंगा रहा है? अगर सीधी तरह नहीं जाओगे रंगू साहब, तो मैंने तुझे लाश बना के ले जाना है। ये क्या हाल है? कुछ नहीं भैने, तू अंदर जा। चलो रंगू साहब। कहाँ लेते डाले हो? और तेरे मजाजी खुदा को थाने लेके जा रहे। मुझे पहले ही थक था, ये तो अच्छे से थाने लेते आ लेना, जुलूल तलबल है। और थतिये, पहले पूरी बात तो सुन लिया कर। वो परी पैकर के बुलाने पे थाने लेके जा रहा है मुझे। अच्छा हाँ। तल फिर दा अदल पली पैतल दल दाम अपने थल्ले ना पले ना तो ले लेना। और नेस्ट ये बच्ची है, तेरा मतलब है मैं फांसी चढ़ जाऊं? कुछ नहीं होता, फांसी थल दाऊं। तुरबानी ही थी का नाम है, और फिर मेला व्हील बच जाएगा। आफरीन है भी तेरी, मजाजी खुदा को फांसी चढ़ा दी और अपना वीर बचा ली। और तुझ जैसी बीवियों की वजह से खामन जो है ना, अपनी बीवियों से वफा करनी छोड़ देंगे। ले दे व्हील दी थे। चलो रंगू साहब, आओ आओ। तुझे उस पांजे का नहीं पता जो थाने में पड़ता है। चल दा तुरबानी थी को कहते हैं। ये मेरे अब्बा जी को कहाँ लेके गया? तुरबानी देने दाल है तेरा अब्बा, दुआ तल ना अल्लाह तो भूल तर ले। तला तुझे तो थाने तो दूं आधा। लुबना हमीद का फोन है। तकरार या इनकार? बैठ, चलो दो। इकरार किसका? मेरा। इनकार करेगी। स्पीकर ऑन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? वो मुलाकात में कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी? नहीं, बस वो क्या? मौलवी साहब, आई एम सॉरी, वो मैं आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। लुबना हमीद जी, इसमें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है? आप अपनी मर्जी की खुद मालिक हैं। लेकिन अगर कभी आपका जी चाहे तो हमारे दरवाजे आपके लिए बिल्कुल खुले हैं। जी जी, खुदा हाफिज। सब बिस्मिल्लाह करा, 2 का चेक। आप सियासत के पलड़े बदलते हैं मौलवी साहब, लेकिन बदमाश की फितरत कुछ और ही होती है। और अगर बदमाश जिद्दी हो, जान जाती है, हाँ नहीं। ये जिसकी तुम हिस्ट्री बता रहे हो, वो सारी ही एक झटके में बदल जाएगी।
सत बिस्मिल्लाह करा। ये तुम्हारा था और ये मेरा। उठो बेटा, चाय पिए। हाय मैं मलदी, मेरा दिमाग हला तल देता ये दंदू। इतनी अच्छी खुशी की खबर तुझे बतानी थी। अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। कौन सी दुआ? तू कहती थी ना कि तू बेवा हो दे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने तो दी है। तुम जानती हो ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो दंदू को एक मतवला दिया है बस। कौन सा मशवरा? तामी आया था, दंदू को लेते दिया है थाने। बली पैतल ने बुलाया है। मैंने दंदू से ताते उसका इल्जाम अपने थल ले लेना। बहुत ही बेवकूफ़ है तुम। मैंने अब क्या आती है? परी पैकर कभी भी अपना इल्ज़ाम उसके सर नहीं आने देगा। और दूसरी बात, अगर इस तरह दूसरों के इल्ज़ामात सर पे लिए जाते तो किसी माँ का बेटा और किसी बहन का भाई सूली पर ना लटकता। एक बात और भी तो है ना। वो क्या? परी पैकर पर इल्ज़ाम छूटा है ना, मियाँ जी ने बताया था। ये बात अपनी इस माँ को समझाओ, इसको समझ नहीं आती। इसको बेवा होने का बहुत शौक है। हाय मैं मलदी, ये तो मैंने थोता ही नहीं था कि मैंने भी बेवा हो दाना। मैं तो ये थोते खुश थी कि चलो लुबना हमें खुश हो दे दी। वालेकुम अस्सलाम। जिਉਂਦੇ रहो। बैठो भाई बैठो बैठो। अरे अपना बिल्लू। जी मियाँ जी। जा जरा कामी को बुला के ला यार। ये लोग बता रहे थे मियाँ जी, कामी रंगू को लेके थाने गया है परी पैकर से मिलने। परी पैकर से मिलने? और पर रंगू को साथ लेकर क्यों गया है? पता नहीं मियाँ जी। पता नहीं ये सब लोग क्या कर रहे हैं मिलकर। जाने दिकर परी पैकर शहजादा लड़ा। कामी को देख रहे होंगे। हाँ, किधर है वो? तफ्तीशी ने रोक लिया 1 to 1 टाक के लिए। परी पैकर साहब, मैं यहाँ आ तो गया हूँ पर वो मुझे लग रहा है मेरी समझ नहीं आ रही नब्ज चल रही है कि नहीं चल रही। बड़ा खौफ है तुझे इस जगह का। आप बीतिए खिलाफ। ये लोग किसी का लिहाज नहीं करते। चेकबुक दी कामी ने।
क्या कर रहे ये क्या कर रहे हैं आप परी पैकर साहब? ना मैं पैसे लेके ये इल्जाम अपने सर पे नहीं ले सकता। मारो मां बनने वाली है, रफीक जो है स्कूल जा रहा है, जिस बच्चे ने आना है उसको देखे बगैर लोग क्या कहेंगे उसका कातिल। मैं नहीं। ये रख ले। कितने? साल का एडवांस। बड़े दूर देश है आप। आपको पता लग गया कि आपने साल अंदर जीना है। तुझे और भी मिलेंगे। कब? नहीं, मेरा मतलब है क्यों मिलेंगे? एक जिम्मेदारी निभानी है तुमने। मैं नहीं, पैसों की खातिर मैं नहीं मरना। कहा है ना तुझे और भी मिलेंगे। यानी कि मरना बराक है। इनकार करेगा तो मरना अभी वाजिब हो जाना।